लेकिन हमने जो सोचा है कि भाई एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं। इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमने कहा कि वैरायटी डेवलप करें जो अक्टूबर में सीड हो सकती है, और इस क्रम में हम कंटिन्यूसली प्रयासरत करते रहे। अक्टूबर सोइंग के अंदर हमारे पास अब अच्छी किस्में हैं। थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्टेड वीट की किस्में हैं, HD 3385 है, जिसका हमने थ्रू आउट इंडिया, इवन मेरे को अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र से किसी ने फोटो भेजा है दिसंबर सोन का। महाराष्ट्र में अगर हम गेहूं का सीजन देखें तो महाराष्ट्र में प्रोबेबली शॉर्टेस्ट सीजन अवेलेबल होता है। उन्होंने दिसंबर के अंदर ये क्रॉप लगा रखी, उस क्रॉप का भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, यानी उसको बहुत कम टाइम मिला और उस कम टाइम में भी उस वैरायटी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। सेम MP में इतने फार्मर ने कांटेक्ट किया है, जितने लोगों ने क्रॉप लगा रखी है सबका, वेदर पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, जहां भी किसी ने ये किस्म लगाई है, अक्टूबर में प्लांट की है, नवंबर में करी है, दिसंबर में की है। तो हमने कोशिश ये करी है कि अक्टूबर में इस किस्म को लगाएं। तो इसके अंदर देखिए, ज्यादातर वीट में क्या होता है कि जब भी कभी आप क्रॉप को अर्ली लगाओगे तो उसमें बाल जल्दी निकल आएगी, यानी टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में अगर जो आपने अक्टूबर में लगा दी, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में गर्मी ज्यादा रहती है, तो उसके अंदर बाल जल्दी निकल आएगी, और अगर बाल जल्दी निकल आएगी तो उसमें बायोमास नहीं होगा, और बायोमास नहीं हुआ तो पैदावार नहीं होगी। हमने इस वैरायटी को और हमारी जितनी भी दूसरी वैरायटी है, जैसे HD 3388 है, हमारी 3386 भी, इन सब में इस तरह से डिजाइन किया है कि इनको जल्दी लगाने पर भी इनमें जल्दी बाल नहीं निकलती। यानी अक्टूबर में लगाओगे तो तकरीबन 100 डेज ले जाती है आपके पंजाब और हरियाणा में, 75 और 80 दिन के आसपास ले जाती है MP में, यानी ये जल्दी बाल नहीं निकलती। नॉर्मली अगर जो देखोगे कि गेहूं की किस्म के अंदर अगर नवंबर में लगाते हैं तो ज्यादातर 90 दिन, 90 से 95 दिन में हेडिंग आ जाती है। लेकिन इस किस्म को हम जितना जल्दी लगाएंगे तो ये डिले करती है हेडिंग को। तो हम ये एक मैनिपुलेशन का हमारा तरीका था कि प्लांट ज्यादा बायोमास, यानी उसके अंदर वेट ज्यादा हो जाए, ताकि वो बाद में सडनली टेम्परेचर राइज हो तो एकदम से क्रॉप सूखे नहीं और उसके अंदर कुछ रेजिलेंस हो, उसको सहने की शक्ति बढ़ाती है। हमने जितनी भी किस्में हैं, हमारी HD 3385 है, 3388 है, 3410 है, CSW 18 है, HD 3298 है, 3271 है, 3386 है, ये सब किस्में हमारी बहुत अच्छी और अडेप्टेड है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के, क्योंकि हमने लगातार शोध करके इन किस्मों को डेवलप किया है। और इन किस्मों में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूं, इन किस्मों के द्वारा हमने कंजर्वेशन यानी जीरो के फील्ड में 7 से 9 टन तक हार्वेस्ट किया है, यानी 70 क्विंटल से 80 क्विंटल के बीच में हमने हार्वेस्ट किया है रेगुलरली 4-4, 5-5 साल। ये नहीं किसी एक साल हार्वेस्ट कर लिया, किसी दूसरी साल नहीं कर पाए, लगातार।